संविधान गौरव अभियान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने संगठन के द्वारा पूरे देश भर में संविधान गौरव अभियान विशेषकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे आगे चलने का संकल्प लेकर कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हिसार में मुझे आने का मौका मिला है। साथ में हमारे मंत्री जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, गंगवा जी, जिलाध्यक्ष हमारे सैनी साहब, सुरेंद्र जी सहित हमारे दानक साहब और सभी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ हैं। अभी बातचीत हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे पहले विधि और न्याय मंत्री देश के बने, कांग्रेस के शासनकाल में कभी कांग्रेस ने उनको न्याय देने का काम नहीं किया, उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। हमेशा कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करती रही। यही नहीं, 1952 और 1954 में उनको हराने के लिए बहुत सक्रियता के साथ उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनको हराने के लिए काम किया। जब बाबा साहब का देहांत हुआ, महापरिनिर्वाण दिवस जब आया, तो बाबा साहब के लिए दिल्ली में कोई भी स्थान उनके अंतिम संस्कार के लिए, जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, एक स्मारक बन जाए, यह कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। इससे बड़ा अपमान मैं समझता हूं कि कोई नहीं हो सकता। आज उन परिस्थितियों में बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई भेजा गया और मुंबई में जब सरकारी जहाज से नहीं भेजा गया और बाद में जब जहाज का किराया आया तो उनकी धर्म पत्नी को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वो किराया देने के लिए थमा दिया। 1947 के बाद और जब इंदिरा गांधी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी, कोर्ट ने निर्णय किया, मतगणना में फर्जीपना किया गया था, न्यायालय ने निर्णय किया उस समय, तो न्यायालय के निर्णय के खिलाफ, न्यायालय का निर्णय का अर्थ होता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, संविधान के खिलाफ जाकर इंदिरा जी ने हाईकोर्ट के निर्णय को मानने की बजाय, न मानने की बजाय, और आपातकाल 1975 में लगाया, केवल अपनी सरकार बनाए रखने के लिए। तो लगातार कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया। बाबा साहब जहां पढ़े, बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली, बाबा साहब ने जहां शिक्षा ग्रहण की, बाबा साहब का जहां जन्म हुआ, कभी बाबा साहब के लिए कोई स्मारक नहीं बनाया। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाकर आज पूरे देश में और दुनिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। जब भाजपा समर्थित सरकार केंद्र में थी, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला। आज कांग्रेस पार्टी के लोग जो निरंतर अपमान करते चले आ रहे हैं बाबा साहब का, चुनाव से पहले, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी, 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले भी पूरे देश में भ्रम फैलाया गया कि संविधान खतरे में है, भाजपा का प्रचंड बहुमत आया तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और वहीं राहुल गांधी विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने की चर्चा करते हैं। यह चरित्र कांग्रेस का हमेशा रहा है। उन्होंने केवल नारे लगाए हैं, गरीबी हटाने के नारे लगाए, लेकिन गरीबी हटाने के बारे में कभी प्रयास नहीं किया। और पार्लियामेंट के अंदर मैं तो कहता हूं कि यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उनके साथ में जो दल खड़े हुए हैं उनके द्वारा भी पराकाष्ठा है बेशर्मी की, कि देश की आजादी के बाद जो भी चुनाव हुए, उन चुनाव में, मैं पत्रकार मित्र आप सब यहां बैठे हैं, एक किसी चुनाव में कोई चित्र बता दें जब बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की प्रति लेकर कभी पार्लियामेंट में शपथ ली हो। 2024 में ही आपको याद आई कि संविधान की रक्षा करनी है, और 2024 में हाथ में किताब लेकर बाबा साहब, जो हमारा संविधान है, जो हमारा एक तरह से गीता, पवित्र गीता और रामायण जैसा ग्रंथ है, जो देश
को चलाने का काम करता है संविधान, उसको ऐसे लेके खड़े हैं। उससे पहले कभी आपको नजर नहीं आए होंगे। संविधान की धज्जियां उड़ाने का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया। उनके एलाइज जो आपातकाल के समय जब देश के सब नेता जेल में थे, तो जो कांग्रेस पार्टी के आज एलाइज है, उनके सहयोगी दल है, उनके भी नेता सब जेल में थे, आज वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। तो आज मैं इसी संबंध में, आज हिसार मेरा आना हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री, और मैं तो उनको नए भारत का लौह पुरुष भी कहता हूं, कि धारा 370 हटाकर आज कश्मीर के लोगों को भी न्याय देने का काम किया है। आज कश्मीर के लोगों को आरक्षण भी मिल रहा है। आज वहां पर हमारी महिलाओं का भी आरक्षण मिल रहा है। आज एससी ओबीसी को भी आरक्षण मिल रहा है। तो इस प्रकार मंडल आयोग भी, आपको याद होगा, मंडल आयोग की भी सिफारिशें इन्होंने कभी नहीं मानी थी। तो कश्मीर में आज, कश्मीर आज दिखता है भारत का अभिन्न अंग है। नारी सशक्तिकरण के लिए 33% का आरक्षण माननीय मोदी जी ने देने का काम किया है। यही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है कि देश के लोगों को, देश के वंचित, शोषित, पीड़ित, जो पिछड़ गए हैं, उनको आगे बढ़ाने का हम काम करें। आज बड़ी प्रसन्नता होती है कि देश के सबसे बड़े दायित्व पर महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आज आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति के पद पर बैठी हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, इससे पहले भी कोविंद साहब हमारे जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे, वो बैठे, और डॉक्टर अब्दुल कलाम भी बैठे, तो वो भी बैठे। तो जो संविधान में जो बाबा साहब ने कहा, लिखा, उसको आगे बढ़ाने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देश में हमारी सरकारें कर रही हैं। और यार हरियाणा में भी जो डीएससी समाज की मांग थी, उनकी भी मांग को पूरा करने के बाद हरियाणा के चुनाव में भी सबसे पहला काम नौजवानों को नौकरी और डीएससी को जो उनका अधिकार था वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो संविधान गौरव अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। गांव-गांव हमारे सभी कार्यकर्ता जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प, और 2047 में भारत विकसित बन सके, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उसके लिए सब हम लोग मिलकर संकल्पित हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं।